गाढ़ी कमाई का पैसा जमा किया हुआ है, चाहे वो सहारा इंडिया का हो, पल्स इंडिया का, जितने भी सीईओ या डायरेक्टर है उनका, ये सभी केंद्र सरकार के रिश्तेदार हैं। अगर केंद्र सरकार चाह लेगा तो विद इन 1 महीना के अंदर में सारे निवेशों का पैसा ब्याज सहित बैंक के माध्यम से वो लौटा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा अगर आरबीआई और सेबी के द्वारा अगर यदि आपको लाइसेंस दिया गया बैंक खोलने के लिए, तो दोषी कौन हो सकता है? साफ जाहिर है। गरीब का आंख में धूल झोंकने का जो केंद्र सरकार कार्य कर रही है, बीच बीच में अमित शाह गृह मंत्री द्वारा कहा जाता है कि नहीं पोर्टल हम जारी कर रहे हैं तो हम 10,000 रुपये का शुरुआत में, भैया एहसान कर रहे हो क्या? क्या ये सब ड्रामेबाजी है? लेकिन सरकार की नीयत और नीति में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि चुनावी जुमलेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी विशेष करके ऐसे केंद्र सरकार का भी नीतियां उसी से मिलता जुलता है कि ये लोग सामंतवादी पूंजीपति व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं। जब तक हमारी जो चिट फंड नॉन बैंकिंग कंपनियों में जमा राशि पैसा अगर उसको ब्याज से जनता को नहीं वापस करती है, तब तक लोक हित अधिकार पार्टी सड़क से लेकर के पूरे देश स्तरीय आंदोलन जारी रखेगा। एक तरफ केंद्र सरकार बोलती है कि विदेशों से काला धन ला करके सबको 15 लाख रुपया देंगे, और यहाँ देश का जो गाढ़ी कमाई है, जो देश के किसान मजदूर दिहाड़ी मजदूर गाढ़ी कमाई करके जो अपने भविष्य संवारने की कोशिश कर रहा है, आप इस सहारा पल्स जैसे नॉन बैंकिंग चिट फंड कंपनियों के द्वारा आप उसको लुटवा करके उसके पैसों से बंदर बांट करके आप 5% सामंतवादी पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। चिट फंड कंपनियों ने न जाने कितने ग्रामीणों के पैसों को डबल करने के नाम पर निगल गया, डकार गया, और आज वह चिट फंड कंपनियां दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। गांव घर में चिट फंड कंपनी के जो एजेंट हैं वो ग्रामीण महिलाओं को, किसानों को बड़े बड़े वादे करते हैं, उनके पैसों को कुछ ही महीनों में, कुछ वर्षों में डबल कर देने के बड़े बड़े दावे करते हैं, उनसे मीठे मीठे बतियाते हैं। लेकिन जब वही ग्रामीण वही एजेंट से पैसा वापस मांगता है तो एजेंट मोबाइल बंद करके ना जाने कहाँ गुम हो जाता है, कहाँ चल जाता है, या किसी को पता नहीं चलता है। झारखंड राज्य सहित पूरे देश में आज ऐसे करोड़ों परिवार हैं जो ऐसे चिट फंड कंपनियों का शिकार हो चुके हैं और अपने पैसे को वापस लेने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे पीड़ित परिवारों को पैसा वापस दिलाने के लिए पल्स, सहारा जैसे फ्रॉड कंपनियों के खिलाफ लोक हित अधिकार पार्टी 30 सितंबर को 1 दिवसीय राजभवन के सामने महाधरना करने जा रहा है, उलगुलान की आगाज करने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिनाथ साहू हैं, लोक हित अधिकार पार्टी झारखंड प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष हैं। सर, 30 सितंबर को चिट फंड कंपनियों के खिलाफ जो आप लोग महाधरना राजभवन के सामने करने जा रहे हैं, आखिर इसका क्या कारण है और इसका क्या उद्देश्य है आप लोगों का? जोहार। सबसे पहले तो जनसभा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन जन मुद्दों को लेकर के आप हमसे संपर्क किए हैं। निश्चित रूप से ये 30 तारीख का जो हमारा 1 दिवसीय महाधरना लोक हित अधिकार पार्टी के तत्वाधान में होने जा रही है, ये इस सामाजिक न्याय की लड़ाई की दिशा में एक आगाज है। क्योंकि आज पूरे देश स्तर में एक सबसे ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, या यूँ कहा जाए कि सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार संवेदनहीनता का परिचय देने का जो इन्होंने काम किया है कि आज पिछले जो 10 वर्ष पहले जिस प्रकार सहारा इंडिया, पल्स इंडिया जैसे हजारों कंपनियां जिनको आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार के संरक्षण में उन्हें बैंकिंग खोलने का लाइसेंस मुहैया कराया गया, उसे वित्तीय लेन देन के लिए उनको अनुमति दी गई, और उन्हीं के सर्टिफिकेट देख करके आम जनता, भोला भाला गरीब गांव के कम पढ़े लिखे लोग, जहां पर वित्त मंत्री का फोटो लगा करके, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा करके जो एजेंट का बात अब कर रहे थे, तो वो एजेंट कौन लोग है? एजेंट हमारे ही भाई भतीजा लोग हैं जो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान युवक वर्ग है। वो लोग जब पढ़ लिख करके जब नौकरियों में बहुत प्रयास के बाद भी जब उसको रोजगार नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलता है, तो वो अपनी बेरोजगारी के वजह से इस तरह का चिट फंड नॉन बैंकिंग कंपनियों के झांसे में आ जाता है और रोजगार के लिए, और उसे ऐसा एक मुंगेरी लाल का सपना दिखाया जाता है कि 5 साल में जो बैंक अगर कहीं 6 साल में दुगुना कर रहा है तो ये 4 साल में ही दुगुना कर देगा, 5 साल में ही पैसे का दुगुना कर देगा, और ऊपर से आरबीआई का सर्टिफिकेट दिखाया जाता है कि ये तो भारत सरकार के उपक्रम के द्वारा ही इस तरह का, जिस तरह से
बड़ी बड़ी बैंकिंग व्यवस्था चल रही है, उन्हीं व्यवस्था के तहत ये बैंक व्यवस्था चलाने का सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से जो गांव के लोग हैं, गरीब जब तबके के लोग हैं, ठेले खोमचे के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, जो मध्यम वर्गीय, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या यूं कहा जाए अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो आईएएस आईपीएस के पर घराने के लोग भी आप देखिएगा तो सहारा इंडिया, पल्स इंडिया में बड़े पैमाने पर पैसा निवेश किए हैं। तो ये विषय नहीं है कि ये एजेंट के द्वारा पैसा लिया गया या कंपनियों के द्वारा पैसा जमा कराया गया। मुझे लगता है कि ना इसमें सहारा, पल्स इंडिया जैसे चिट फंड नॉन बैंकिंग कंपनी दोषी है और ना ही एजेंट दोषी है। ये लोग प्रोसीजर के तहत, सरकार के गाइडलाइन के तहत। दोषी कौन है? दोषी तो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर गौर से आप देखिएगा तो, चूंकि मेरा बताने की बात नहीं है, जो सच्चाई है, आप अगर इसके तह तक जाइएगा कि अगर आप केंद्र सरकार के द्वारा, अगर आरबीआई और सेबी के द्वारा अगर यदि आपको लाइसेंस दिया गया बैंक खोलने के लिए, तो दोषी कौन हो सकता है? साफ जाहिर है कि भाई उसके अंदर अधीनस्थ होकर के वो अपना बैंकिंग व्यवस्था चला रही थी। आप एक बारगी 2014 के आसपास आप इस तरह के देश के अंदर में नोटबंदी का घोषणा किया, रातों रात आप हजारों कंपनियों को बंद कराने का आप एक निर्देश जारी कर दिए, एक घोषणा कर दिए। आप ये क्यों नहीं सोच पाए कि जिन कंपनियों, जिन बैंकों में करोड़ों करोड़ लोगों का जो गाढ़ी कमाई का जमा पूंजी पैसा, जो अपने बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए, बाल बच्चों की भविष्य में नौकरी चाकरी के लिए, विवाह करने के लिए, घर बनाने के लिए, अपनी गरीबी रेखा से बाहर निकलने के जो इतना कठिन संघर्ष करके मेहनत का कमाई, खून पसीना कमाई को जो जमा किया, उसका पैसा का आखिर क्या होगा? ये सरकार का गलत नीतियों का खामियाजा है। और ये मैं तो कह सकता हूँ कि वर्तमान में भी ठीक है, बैंक को बंद कराना, चिट फंड कंपनियों को बंद कराना, ये हम सही या गलत है इसको मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार के सारे अनुबंध कर्मी सभी उनके अधीनस्थ में है। तो मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो कंपनियों के द्वारा जो जमाकर्ताओं का पैसा को जमा किया गया, आखिर वो भारत में ही है। दूसरी बात है कि जब कोई कंपनी, आप देखिएगा आरबीआई का गाइडलाइन है कि जब भी कोई कंपनी जब बैंकिंग व्यवस्था चलाती है या किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन देन की अनुमति सरकार से लेती है, तो उसका सिक्योरिटी राशि, अगर वो आप 1 करोड़ रुपया का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका 60% वो पहले सेबी द्वारा उसको सिक्योरिटी मनी जमा करवाया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो भी सहारा इंडिया का पैसा हो, चाहे पल्स इंडिया में पैसा हो या अन्य नॉन बैंकिंग कंपनियों का पैसा, वो सारा केंद्र सरकार के पास सिक्योरिटी के तौर पर जमा है। ऊपर से जब आप बंद करा रहे थे, बंद कराने के बाद में आपने उनकी जितनी भी देश के अंदर में परिसंपत्तियां अरबों रुपया का था, उसको आप जब्त कर लिए। तो जब एक तरफ आप पूरे संपत्ति का जब्त कर लिए, सेबी में उसका सिक्योरिटी पैसा जमा हुआ है, तो इस तरीके से जो गरीब का आंख में धूल झुकने का जो केंद्र सरकार कार्य कर रही है, बीच बीच में अमित शाह गृह मंत्री द्वारा कहा जाता है कि नहीं पोर्टल हम जारी कर रहे हैं तो हम 10,000 रुपये का शुरुआत में, भैया एहसान कर रहे हो क्या ये सब ड्रामेबाजी है? जब आप पूरा पैसा पब्लिक का, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख जमा है, उसको 3 गुना 4 गुना अभी तक 10 वर्षों में लौटाने के बजाय आप ये इस तरह का जो राजनीतिक ड्रामेबाजी जो करते हैं कि हम पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं तो हम लौटा रहे पैसा। अगर केंद्र सरकार चाह लेगा तो विदिन 1 महीना के अंदर में सारे निवेशों का पैसा ब्याज सहित बैंक के माध्यम से वो लौटा सकता है। ये उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास क्षमता है, उसके पास पैसा है। लेकिन सरकार की नीयत और नीति में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि चुनावी जुमलेबाजी है। आज जितने भी कंपनियां लूटपाट किए हैं, सभी इनके संरक्षण में पनप रहे हैं। आपने हरिनाथ जी, आपने कहा कि ना तो इसमें पल्स दोषी है, ना ही सहारा दोषी है, ना ही वैसे नॉन बैंकिंग चिटफंड कंपनियां दोषी है जिन्हें आरबीआई सेबी के द्वारा लाइसेंस दिया गया है। तो क्या मान रहे हैं आप लोग कि जो केंद्र में शासित सरकार है, चाहे जिस पार्टी की भी सरकार रही है, क्या वो लोग ऐसे चिट फंड कंपनियों के सहारे ऐसे गांव घर के जो गरीब है, टेले कुमचे के पैसों को जो है सीधे तौर पर डकारने का काम कर रहे हैं, इनके आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विशेष करके ऐसे केंद्र सरकार का भी नीतियां उसी से मिलता जुलता है कि ये लोग सामंतवादी पूंजीपति व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज पूरे देश के लगभग 90% परिसंपत्तियों में आज इनका कब्जा है, 10% पूंजीपतियों के हाथों में, और 90% आबादी 10% व्यवस्था में जीने के लिए मजबूर है। जितनी भी आज गाढ़ी कमाई का पैसा जमा किया हुआ है, चाहे वो सहारा इंडिया का हो, पल्स इंडिया का, जितने भी सीईओ या डायरेक्टर हैं उनका, ये सभी केंद्र सरकार के रिश्तेदार हैं, उनके जो परिचित लोग हैं। और एक साजिशतन एक रणनीति के तहत लूटपाट कराने का एक रणनीति होता है। और आज उन्हीं कंपनियों से 10 करोड़ 100 करोड़ रुपया चंदा लेकर पार्टी को एक तरह से विकसित कर रहे हैं। हमारे भोले भाले जनता को
छोटी छोटी योजनाओं का जंजाल में फंसा करके चुनाव के समय पैसों का बंडल फेंक करके हमें मूर्ख बना करके लूटना ठगने काम कर रहा है। दूसरी तरफ अरबों रुपया का लूटा हुआ पैसा अपने पार्टी को विकसित करने में और उन लुटेरे कंपनियों को संरक्षण दे करके आज वेशभूषा बदल के कल नई कंपनी का नाम से खोल लेंगे। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ स्पष्ट रूप से कि ये केंद्र सरकार की एक सोची समझी रणनीति है, जहां पर सामंतवादी पूंजीपति मुट्ठी भर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का जो कंपनियों को लॉन्च किया जाता है और बाद में बंद करने के एक नाटकीय तरीके से कि बंद हो गया कंपनी, भाग गया कंपनी का के गरीब, अनपढ़, कमजोर, गरीब तबके के लोगों को आंख में धूल झोंक करके उसका पैसा को डकारने का, उसके पैसे को हड़पने का एक बहुत लंबे समय से इस देश के अंदर में स्कैम घोटाला चल रहा है। इसके खिलाफ लोक हित अधिकार पार्टी जो सामाजिक न्याय के आंदोलन पूरे देश स्तर में लड़ रही है, इसी का उन्मूलन करने के लिए एक दिवसीय हम लोग 30 सितंबर 2024 को रांची राजभवन के समक्ष एक बड़े आंदोलन के रूप का आगाज करते हुए एक दिवसीय धरना दिए हैं। और निश्चित रूप से ये लड़ाई हमारे अंतिम लड़ाई नहीं होगी, शुरुआत है। जब तक हमारी जो चिट फंड नॉन बैंकिंग कंपनियों में जमा राशि पैसा अगर उसको ब्याज सहित जनता को नहीं वापस करती है, तब तक लोक हित अधिकार पार्टी सड़क से लेकर के पूरे देश स्तरीय आंदोलन जारी रखेगा। और ये लड़ाई हमारा जब तक जारी रहेगा जब तक उन लोगों को पैसा ब्याज सहित वापस ना हो जाए। तो क्या लग रहा है कि जो चिट फंड कंपनियां ऐसे गरीबों की पैसों को डकार रहा है, उनसे झूठ बोल करके पैसा ले रहा है डबल करके, ऐसे चिट फंड कंपनियों के गेट पर, उनके दरवाजे पर ताला लग जाएगा, जिस तरह से लोक हित अधिकार पार्टी उलगुलान की शुरुआत करने जा रहा है? देखिए, ताला तो केंद्र सरकार पहले लगा दिया है, हमारी पार्टी को तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक रणनीति था। हम तो पहले बता चुके हैं कि जितना भी चिट फंड नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं, उनका जब तिजोरी भर चुका है, उनका जब बोरा भर चुका है, जब देख रहा है कि जनता अब अपना पैसा के लिए अब मांग कर रहा है, तो ताला पहले लगा दिया है। और ताला बंद करके जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है कि कंपनी भाग गई है, डूब गई है। एक तरफ केंद्र सरकार बोलती है कि विदेशों से काला धन ला करके सबको 15 लाख रुपया देंगे, और यहाँ देश का जो गाढ़ी कमाई है, जो देश के किसान मजदूर, दिहाड़ी मजदूर गाढ़ी कमाई करके जो अपने भविष्य संवारने की कोशिश कर रहा है, आप इस सहारा पल्स जैसे नॉन बैंकिंग चिट फंड कंपनियों के द्वारा आप उसको लुटवा करके उसके पैसों से बंदर बांट करके आप 5% सामंतवादी पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप 13,000 करोड़ 16,000 करोड़ रुपया आप अडानी अबानी का ऋण को माफ करा रहे हैं। अरे गरीब किसान लोन अगर 1 लाख 2 लाख रुपए कोई ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसान के लेता है, तो उसे बैंक उस पर संपत्ति जब्त करने का, जेल भेजने का करके उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर रहा है। तो ये जो तुष्टीकरण जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, ये नीतियों का पर्दाफाश होने का समय आ चुका है। जनता अब जाग चुकी है, इनकी गलत नीतियों का जुमलेबाजी से अब तंग आ चुका है। जब तक सामाजिक न्याय इस देश के अंदर नहीं आएगी, हम लोग स्पष्ट इसलिए कहते हैं कि जब तक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था इस देश के अंदर में नहीं लागू होगा, तब तक गरीब गुरबे के बच्चे हायर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। जब तक निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था नहीं होंगे, तब तक असाध्य बीमारियों में गरीब का जान नहीं बच पाएगी। और इन्हीं सब लड़ाइयों को लेकर के वोटर पेंशन सहित लोक हित अधिकार पार्टी जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। जब तक समानता की बात नहीं होगी, जब तक सबको असमान अवसर नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का, तब तक इस देश के अंदर ना सामाजिक न्याय आएगी और ना देश में सही प्रकार से सोने की चिड़िया का जो परिकल्पना विश्व गुरु का है, वो सिर्फ खोखले जुमलेबाजी। आप लोग 30 सितंबर को कितनी जनसंख्या जो है वो राजभवन के सामने पहुंचेंगे, और उस दिन क्या राज्यपाल को आप लोग किसी प्रकार का ज्ञापन सौंपेंगे, क्या मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे, या फिर आरबीआई से संबंधित किसी संस्थान को आप लोग ज्ञापन सौंपेंगे? क्या कुछ जो है उस दिन आप लोगों की गतिविधियां होगी, ये राज्यवासियों को थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील साहू जी के नेतृत्व में, और मैं बता दूं बहुत ही सुखद खुशखबरी और सुखद बात है कि आज हमारे लोक हित अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय माननीय रोशन लाल गुप्ता जी और आदरणीय सतीश गांधी जी का भी मुख्य रूप से उस आंदोलन में सहभागी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और मैं कह सकता हूं कि ये जो मेमोरेंडम होगा, ये एक आगाज होगा, एक चेतावनी होगी। मैं राज्यपाल के माध्यम से हम लोग इस चिट फंड कंपनियों के लड़ाई को, ये चिट फंड कंपनी हमारी द्वारा शुरुआत नहीं की गई है लड़ाई, ये पिछले 14 वर्षों से जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के न्यायिक लड़ाई जो विभिन्न संगठनों के द्वारा लड़ा जा रहा है, उन्हीं का समर्थन करने के लिए और उनकी लड़ाई को मजबूती देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए लोक हित अधिकार पार्टी पहली बार राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना के आगाज करेगी। और लगातार कदम से कदम मिला करके जब तक उन पीड़ित परिवारों को समुचित न्याय नहीं मिल जाएगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इस लड़ाई को शुरुआत करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव और नेतृत्व सुनील साहू जी के द्वारा हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो अगर आप पल्स
से पीड़ित हैं, अगर आप सहारा से पीड़ित हैं या फिर ऐसे कोई चिट फंड कंपनियों से पीड़ित है, तो यह खबर आपके लिए है। और इस खबर को आप देखने के लिए द जनसभा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर के इस वीडियो को देखिए और लोकहित अधिकार पार्टी जो आपके हक की बात करने जा रहा है, आपके अधिकार की बात करने जा रहा है, जिसके लिए 30 सितंबर को पूरे झारखंड प्रदेश से हजारों की जनसंख्या में लोग पहुंचेंगे और ऐसे चिट फंड कंपनियों के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ में जो है कहीं ना कहीं वहां पर एक उलगुलान की आगाज यह पार्टी करने जा रही है। तो लगातार हम इस खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। जोहार।